आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। एग्जाम के लिहाज से एग्जाम में ये हो सकती है। थ्योरम क्या बोलती है, इसमें हमारा क्या गिवन है और हमें क्या करना है। अगर मैं थ्योरम का स्टेटमेंट पहले पढ़ो, थ्योरम बोलती है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। सपोज हमारे पास एक ट्रायंगल है, समझ लेना बेटा। दैट सपोज ट्रायंगल बी एज ट्रायंगल ए बी सी, ये हमारे पास ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल में एक लाइन हम डालते हैं, फॉर एग्जांपल लाइन एल। ये लाइन एल जो मैंने डाली, ये मैंने बीसी को क्या डाली, पैरेलल। ये क्वेश्चन बोलता है पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। ये लाइन मैंने डाली इस ट्रायंगल के एक साइड को पैरेलल, किस साइड को, बीसी को मैंने पैरेलल डाली। ठीक है ना बेटा। ये लाइन AB और AC को इंटरसेक्ट करती है ना, फॉर एग्जांपल E और F पे। AB को इंटरसेक्ट करती है E पे और AC को इंटरसेक्ट करती है कहां पे बेटा, F पे बेटा। इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो अदर टू साइड्स जो बाकी दो साइड्स है कौन कौन, AB और AC आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। इनको जो E और F डिवाइड करता है ना बेटा, ये इन दो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है। मतलब क्या हुआ इसका, E पॉइंट जो है ये AB को दो हिस्से में डिवाइड करता है। कौन कौन, AE और EB। और F पॉइंट जो है ये डिवाइड करता है AC को इनटू AF। और अगर इनका आपस में हम रेशियो देखेंगे, ये आपस में बराबर होगा। ये कब, जब ये लाइन क्या होगी, पैरेलल किसको, BC को, तब जाके ये दो साइड्स इक्वल रेशियो में डिवाइड हो जाएंगे। क्लियर हो गया बेटा। क्वेश्चन क्या बोलता है, अगेन मैं आपको बोलूंगा ट्रायंगल ABC आपके पास, जिसमें आपने BC को एक लाइन L पैरेलल डाली, जो साइड BC था इस साइड BC को हमने लाइन L पैरेलल डाली। ये लाइन L जो है AB और AC को E एंड F पर इंटरसेक्ट करती है। ठीक, आपने प्रूव करना है कि जो ये AB एंड जो AC है दे आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ये है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्लियर हो गया बेटा। इसी क्वेश्चन को हम प्रूव करेंगे बेटा, कैसे, ध्यान दीजिएगा बेटा। तो मैं इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए आपके पास गिवन क्या है, व्हाट इज गिवन द क्वेश्चन, ट्रायंगल ABC इन विच EF is parallel to BC। EF is parallel to BC, ठीक है ना, ठीक है ना। इतना गिवन है, आपको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव other two sides, that is AE divided by BE is equivalent to AF divided by FC। AE divided by EB is equivalent to AF divided by FC। ये आपने प्रूव करना है। Before proving this question, हम थोड़ी बहुत इसकी कंस्ट्रक्शन करेंगे। And that construction is draw, ध्यान देना बेटा, EM परपेंडिकुलर टू AF। एक्चुअली वो AC में डालते हैं तो मैं AF पे लिखूंगा। एंड FN परपेंडिकुलर टू AE। क्या किया मैंने, EM को मैंने परपेंडिकुलर डाला किस पे बेटा, AF पे। और FN को मैं परपेंडिकुलर डाल रहा हूं किस पे बेटा, A। आल्सो ज्वाइन करेंगे हम BF एंड AC को। ज्वाइन करेंगे किसको बेटा, BF और EC को। ध्यान देना बेटा, ये हमने कंस्ट्रक्शन कर ली। अब इसके प्रूफ पे आते हैं। प्रूफ, now we know that the area of a triangle is given by, अगर एक ट्रायंगल का एरिया निकालना होता है किसके बराबर होता है, इट इज 1/2 बेस इनटू हाइट। सिंपल सी फार्मूला है जो आपने अर्लियर क्लास में पढ़ा है। इस कैसे आउट है, द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज गिवन बाय 1/2 बेस इनटू हाइट। सो मैं यहां पे अगर आपको बोलूं, इफ वी टेक दिस ट्रायंगल AEF, ये ऊपर वाली बेटा AEF, अगर मैं आपको बोलूं एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF will be equal to 1/2 base into height। ठीक है ना बेटा। now that 1/2 what is base, 1/2 what is base, but take base triangle AEF में से अगर आप AE base लोगे क्या लोगे, AE, then height will be
फिर से रिपीट करूंगा दिस सेटअप द ट्रायंगल AEF, ट्रायंगल AEF का मैंने एरिया निकाला व्हिच इज गिवन बाय 1/2 बेस इनटू हाइट, और मैंने बेस आपकी क्या लेनी बेटा AE, और हाइट अभी क्या बनती है FM, वही मैंने कहा 1/2 AE into FM. Is it clear? So I will move further. Now I will take the triangle. देखो बेटा कौन सी ट्रायंगल BEF, BE this triangle. तो मैं लूंगा एरिया ऑफ a triangle BEF will be equivalent. Again we will say that 1/2 base into, so 1/2 if I take base BE, if I take base BE and height again अभी क्या बन जाती है इस ट्रायंगल की, बायसेक्ट हाइट है F and I will call this equation number second. I hope यहां तक क्लियर होगा. बस एरिया निकाला मैंने दो ट्रायंगल्स का, एक ट्रायंगल मैंने निकाली कौन सी बेटा AEF, और दूसरी ट्रायंगल मैंने निकाला की BE. इन दो ट्रायंगल्स का मैंने एरिया निकाला. अब इन दो को आपस में डिवाइड करेंगे, तो मैं लिखूंगा सिंपलाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF, तो अगर मैं डिवाइड करूं एरिया ऑफ ट्रायंगल BEF will be equal to C 1/2 AE into FN whole divided by 1/2 BE into F. ठीक है ना बेटा, 1/2 कैंसिल, FN कैंसिल, तो निकला के यहां से आपको we get AE divided by B. I will call this equation number A. Is it clear to you? I hope यहां तक सब कुछ आपको क्लियर हुआ होगा. Now आगे अगर मैं देखूं, इसके आगे मैं क्या करता हूं, अब मैं फिर से ये ट्रायंगल लेता हूं, ट्रायंगल AEF, फिर से इसका एरिया निकालता हूं. अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल AE, अगेन 1/2 बेस इनटू हाइट. ठीक, now that will be equal to 1/2. now यहां पहले मैंने बेस क्या ली थी बेटा AE, now I will take base AF, then height will be, if base is AF then height will be EF. ठीक है ना बेटा, call this equation number third, this is the first and second. ठीक है ना यहां तक. now move on to triangle AFC, triangle AFC, sorry बेटा this is EFC, this triangle बेटा ये moving to triangle EFC. now इसका भी एरिया निकालते हैं. so if I take area as area of triangle EF, again we will say 1/2 base into height is 1/2, and then base is FC and height बाहर से क्या है बेटा EF. Is it clear? I will call this equation number. अगेन इन दो को हम डिवाइड करेंगे, थर्ड और फोर्थ को जब मैं डिवाइड करूंगा ना, I will divide the area of triangle AEF by area of triangle EFC. इनको मैं आपस में क्या करूंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF को हम डिवाइड करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल EF, that will be equal to 1/2 AF into AM, क्योंकि इसका एरिया इसी के बराबर है, 1/2 FC into A. so 1/2 cancel, EM cancel, so what I get is AF divided by FC. I will call this as equation number, yeah wait for a second, don't call it equation, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं, ध्यान देना बेटा, ध्यान तक क्लियर है. so आपको क्या निकला, आपको निकला एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल EFC, एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल EFC किसके बराबर निकला बेटा, AF divided by. now wait for a second and see. this is equation, we'll name it equation B. this is equation B, इसका नेम रखेंगे equation B. अब equation A जो ये है बेटा, जो यहाँ पे मैंने इस सर्कल में रखी है ये equation, this is equation A and this is equation B. अब इन equations में आप जरा देखेंगे, अगर इस equation का, ये equation है बेटा equation A, इसका अगर हम लेफ्ट हैंड से देखेंगे तो आपका न्यूमरेटर है एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF, इधर भी क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ का डिनोमिनेटर क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल BEF, and what is this area of triangle EF. इन दो ट्रायंगल्स को हम जरा फिगर में देखेंगे, कहां पे BEF ये है बेटा, दूसरी क्या है EFC. now see both two triangles
EFB and EFC, both the two triangles are same base EF. दोनों की एक ही बेस है ये, ठीक है ना? एंड दोनों ट्रायंगल जो है they lie between the same parallels and EF is parallel to BC. Yes sir. तो ये दोनों ट्रायंगल जो है EF और BC के बीच में है, और दोनों की बेस भी क्या है? सेम है। तो क्लास 9th में आप लोगों ने थोड़ा पढ़ी है that triangles on same base and between the same parallels are equal in area, है ना बेटा? So EFB and EFC have the same base which is EF and they lie between the same parallels. So can I say, इधर मैं लिखूंगा since triangle BEF and triangle EFC lie on the same base E and between same parallels क्या है वो EF parallel BC. Therefore होगा क्या? Then क्या होगा? Then area of triangle BEF will be equivalent to area of triangle EFC. Because the theorem class 9th जो हमने पढ़ी है that triangles that lie on the same base and are between the same parallels are equal in area. So triangle EFC and triangle BEF are on the same base and between the same parallels. So इनका area भी क्या होगा बेटा? Equal. ठीक? ना इस इक्वेशन को देख के आपको जो इक्वेशन B है, इक्वेशन B, इस इक्वेशन B में इस ट्रायंगल EFC के बदले, इस ट्रायंगल एरिया ट्रायंगल EFC के बदले कैन आई राइट एरिया ट्रायंगल BEF? क्या इस इक्वेशन में EFC के बदले कैन आई राइट ऑफ BEF? सो कैन आई, देखो बेटा आपको निकला एरिया ऑफ ट्रायंगल BEF किसके बराबर? अब जरा इस इक्वेशन B में देखो, इक्वेशन B जो है, इस इक्वेशन B में कैन आई राइट एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF? तो ये लिखते हैं ऐसे, एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF डिवाइड बाय, अब डिवाइड क्या है? EFC. तो EFC के बदले क्या लिखेंगे? लिख सकते हैं डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या BE इज इक्वल टू किसके बराबर है बेटा? AF बाय FC. AF divided by F. All this is equation C. Now compare C and A. A और C को क्या करेंगे? Compare. अब C इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF जोड़ में एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका भी लेफ्ट हैंड साइड क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF एरिया ऑफ ट्रायंगल. तो इक्वेशन A और C को जब मैंने कंपेयर किया तो इसका लेफ्ट हैंड साइड का दोनों का क्या है? सेम. तो जब इनका लेफ्ट हैंड साइड सेम होगा तो राइट हैंड साइड क्या होगा? सेम. So get right from equation A and C we get क्या? A divided by BE is equal to AF divided by, और शायद अगर आपने देखा होगा यही हमें प्रूव भी करना था. So we can conclude that the two sides are divided in the same ratio. ठीक? So this was basic proportionality theorem जो यहाँ पे आपने पढ़ी, किस तरीके से हमने इसको प्रूव किया. तो बिल्कुल आराम से भी आप कब घर में जाके देखोगे. इन केस यू फाइंड डिफिकल्टी एनीवेयर आप फिर से बेटा बोल सकते हो.